सायंकाल का समय होने के लिए जा रहा है। अब मुझे रनवासों की ओर चलना चाहिए और रनवासों में भी अवगत कराना चाहिए कि मैं प्रातःकाल राम को राजा बना रहा हूं। प्रथम किस रानी के भवन में जाऊं, तो विचार आता है महारानी कैकेयी के भवनों की ओर चलना चाहिए। कैकेयी जब सुनेगी कि मैं राम को राजा बना रहा हूं तो कैकेयी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कैकेयी का भरत से भी ज्यादा स्नेह और प्यार राम पर है, ऐसा मैंने स्वयं देखा। राम भी अपनी माता कौशल्या से ज्यादा सम्मान कैकेयी का करता है। आज कैकेयी के भवनों की ओर चलना है। दासी अवगत कराओ महारानी कैकेयी किस भवन में है। महाराज, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में पड़ी हुई हैं। कोप भवन? कोप भवन जाने का कारण क्या हो सकता है? आज महारानी कैकेयी ने कोप भवन में जाना स्वीकार क्यों किया? जब व्यक्ति की मांग सुलझाने से भी ना सुलझे तब व्यक्ति को अधिकार होता है कोप भवन में जाने का। आज कैकेयी का कोप भवन में जाना, चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ महलों को चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। चलता है चलता नहीं। मेरे मन का खेत अशगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद, कोई ना कोई विशेष कारण है, तभी कैकेयी ने कोप भवन में जाना स्वीकार किया है। फिर भी कोई भी कारण बना हो, आज कैकेयी को अपनी खुशी में सम्मिलित करने के लिए मुझे कोप भवन की ओर ही चलना चाहिए। कोप भवन सुने सक चौराऊ, वही बस अगर ऊपर ना पाऊ। कोप भवन सुनी सक चौराऊ, कोप भवन सुनी सक चौराऊ, है बस अगले पर न पाओ, है बस अगले पर न पाओ। क्या देख रहा हूं? महारानी कैकेयी के ये वस्त्र आभूषण आज जमीन पर पड़े हुए हैं। महारानी कैकेयी की कंचन जैसी सुंदर काया पर ये आभूषण कितने शोभायमान होते थे, लेकिन आज इन्हें जमीन पर फेंक दिया है। फटे मोटे पुराने मैले कुचले वस्त्र धारण कर लिए हैं। महारानी कैकेयी गजगामिनी, कोकल बैनी, पिक बैनी, क्या हुआ? आज को भवन में आने का कारण बोलो बोलो महारानी। शायरी कटी कहेंगे जुबानी, प्राण पे कहे तुरसान। हे महारानी कैकेयी, रूठने का कारण क्या है? अरे बोलो ना, क्या चाहती हो? कौन सी जिब्बिया कड़वा बोली है?
आज किसके दो सिर होना चाहते हैं? कहो कहीं लंका करो नरेशु और कहो कहीं निपत निकाशो देशु। किस राजा को रंक बना दूं, किस रंक को राजा बना दूं? क्या मुझसे ही कोई अपराध बन गया? हे महारानी, महारानी ये हुई क्या खाता, ये हुई क्या खाता, और बोलो किसने सताया? न रूठो ना रूठो, उठो महारानी, ना रूठो महारानी पास आया, ना रूठो मेरी रानी। क्या खाता, बोलो किसने सताया? ना रूठो ना रूठो मेरी रानी पास आया, ना रूठो महारानी। क्यों रूठ गई ये लट छूट गई? महारानी के कही क्यों रूठ गई ये लट छूट गई, और फूटे फूटे रोती हो मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी। ए महारानी, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी, क्यों को भवन सोती? आप तो ढंग ही कुछ बेढंग है। बताओ तो रानी तुम्हें क्या खली है? बताओ तो रानी तुम्हें क्या खली है? अयोध्या की रानी सजी हर गली है। ये महलों को अरे देखो तो, तुम्हारे रहने के लिए मैंने अवध में कनक भवन बनवाया है और तुम कोप भवन में आ गई। महलों को ताजी के यहाँ तुम चली है, मती ये तुम्हारी रानी किसने छली है? ओ मती ये तुम्हारी रानी किसने छली है? कारण तो बताओ महारानी। हे महारानी, कारण तो बताओ मेरी रानी। पशुओं से जो ये घड़ियां हे महारानी, ये घड़ियां है रानी खुश होने की। ये रात नहीं है रानी रोने, रात नहीं है रानी
तुमको है प्राणों से प्यारा, उसका मैंने तिलक बिचारा। ओ मेरी रानी, तुमको क्या है रानी, कल होगी बरसा सोने की, कल सोने की वर्षा होगी अयोध्या में, कल होगी बरसा सोने की, रात नहीं है महारानी की है प्राण प्रिया, है यह क्या, और बोलो तो ये ढंग पे ढंग क्यों है, और बेवक्त फूल से अरे इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं, और जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा। ये लटी के मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, तुम्हारी बहू सीता ने तुम्हारा श्रृंगार नहीं किया? उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूल दूर सित हो रानी। ए महारानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ रानी, क्या संकट है। क्या लेने आए आप यहाँ? अरे चले जाइए, हट जाइए खाना घर से, चले जाइए। अरे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, चले जाइए। अरे ऐसा मत कहो महारानी। हाथ पे लगाइए महाराज, बस दूर से बात कीजिए। मैं कौन हूँ आपकी? क्या हूँ? क्या लेने आए हैं आप यहाँ? अरे जहाँ थे वहीं जाइए आप। नहीं नहीं महारानी, मैं कौन है तुम्हारी?
मैं कौन है तुम्हारी, मैं कौन है तुम्हारी, अरे होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो। मन में तो रखते तुम स्वार्थ भाव, ये प्रीत जताने आए हो। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ मांगो, क्या चाहती हो? तुम कहते हो मांगो रानी, पहचान मांगो पर मिटती है। तुम कहते बिखरे बालों को ये मांग सदा, बिखरे बालों को ये मांग सदा, हाथों से बंधवा देती है। तुम कहते हो इसलिए आप चले जाइए। पियाओ पियाओ सौतन के पिया। नहीं नहीं, कैसे नहीं? प्रिया प्रिया तुम हमारी प्रिया। अरे नहीं हूँ प्रिया, ओ प्रिया हमारी प्रिया। सिर्फ हमारी प्रिया। पियाओ सौतन के पिया, और चले जाओ हट जाओ ना हमसे, बोलो पिया हट जाओ ना हमसे। पियाओ सौतन के पिया, वो हट जाओ, अरे चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया हट जाओ ना हमसे। ऐसी बातें ना हमको सुनाओ प्रिया, ऐसी बातें ना हमको। सौतन संग प्रीत करी मौतन अमरीत, तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, ये आप जो प्रीत जता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सौतन संग प्रीत करी मौतन अमरीत, ओ काहे तुम्हें काहे ना हट में मेरा जलाते जिया, हट जाओ ना हमसे। अच्छा अच्छा, मैंने माना कि तुम मेरे स्वामी हो, मेरा ही मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए पर कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे, बेई धन आज मुझको दो, बनते हुए धनवान मेरे। और वो भी महाराज मांग मांग पे कहो प्रिय, कबऊ ना देव ना लेव, तीन कहे वरदान दोई तय पे बख्शन देव। महारानी, आज ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। महारानी, तुम जानती नहीं कि सम्मान मांगता रानी जी, ये पूछो अपनी इन पटियों से, ये प्रीतम की प्रिया इसी से हो। प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती
झूठा दोष लगा रही है। तो के चार मांग लो, जितने जी में आए उतने मांग लो। आज हम अति प्रसन्न आज हैं। पता चला है कि महाराज आप झूठ बोलना भी सीख गए। क्यों? आज पता चला है। कैसे? सत्ता की डीका मारते थे, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज पता चला है कि महाराज आप झूठ बोलना भी सीख गए। अरे तो बतलाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ महाराज, बोलो। जो सब आप मनाने जा रहे हो, इस उत्सव को चलते चलते कितने दिन हो गए? तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का? अरे पता होता तो आज स्थिति होती ना। अच्छा, तुमको पता नहीं? इस उत्सव को चलते चलते 14 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, आज की रात्रि शेष है। पता है। ऐसे सारे नगर में इसका मतलब तुम्हें पता खुशियां है? मनाई जा रही हैं। हाँ, मनाई जा रही है। यहाँ तक कि चौके चार सुमित्रा पूरे, जिस दिन आपने राजा राम बनने की घोषणा की, उसी दिन सुमित्रा के महलों में पता पड़ गया। चौके चार सुमित्रा पूरे कौशल्या के भवन में मंगल गीत गा रहे हैं, होने लगे हैं, और आज तक मुझे पता भी नहीं चला। इसलिए महाराज तुम पर हमें विश्वास नहीं है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती में उपका उपहास नहीं। सच तो यह है राजा जी कि मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं। अब इन चिपड़ी चिपड़ी बातों से मुझे नारी को न बहलाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी केकई, हाँ। पति की बात पर विश्वास नहीं है। वैसे एक बात बता दूं महाराज, किसी के घर में अगर कोई कार्य होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो और जो व्यक्ति जिसको ज्यादा प्रेम करता है, एक क्षण के लिए अपने रिश्तेदार को भूल सकता है, मगर प्रेमी को नहीं। अरे आप मुझे प्रेम करते थे और मुझे पता नहीं चला। इतना बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं आप। ये आपकी चालाकी नहीं है, आपकी बेईमानी नहीं है। नहीं नहीं महारानी, क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। हम तुमको बतलाने के लिए ही आए थे। कब? आज ही तो आए हैं। इस दिन इस उत्सव की खुशियां कब से मनाई जा रही हैं? 14 दिन हो चुके हैं। ये आपने अंतर समझा, तो बस इसलिए तो विश्वास नहीं है। इसलिए पहले आप राम की सौगंध दीजिए, तभी मैं कुछ आपसे मांगूंगी। तो विश्वास हो जाएगा। क्यों नहीं? चलो, राजहट, बालहट, त्रियाहट, आत्रिया की हट को रखते हुए हम तुम्हारी ये भी बात मान लेते हैं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का एक कोप भवन है, साक्षी ये वसुंधरा आकाश और पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा राम। अब तो प्रसन्न हो? वास्तव में महाराज बड़े भोले हैं। क्यों नहीं? महाराज सुनो हो प्राणपत भावत जी का
दे हो एक बार भरता टीका। पहले वरदान में मैं अपने गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, जीवन के सहारे अपने बेटा भरत के लिए इस अवध का तिलक चाहती हूँ महाराज। वाह महारानी कैकेयी, तुम्हें पति की बात का कोई संबंध न रखते हुए तुम्हें पता है कि 14 दिन से रामराज की तैयारियां चल रही हैं, नगर में हम ढिंढोरा भी पिटवा चुके हैं, और ऐसा हमने क्यों किया इस बात के लिए भी तुम जानती हो। हमारे सूरवंश की ये परंपरा रही है, रीत रही है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, और यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये हमारे वंश की रीति है कि जो ज्येष्ठ होता है वो स्वामी होता है, जो कनिष्ठ होता है वो सेवक होता है। फिर भी आज मेरी बात को काटते हुए तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो। हाँ हाँ, भरत के लिए राजा। ऐसी बात है तो चलो महारानी, एवं वस्तु दिया दिया महाराज। दूसर बर मांगो कर जोरी, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज, दूसरा हाथ जोड़ करके मांग रही है। हाँ हाँ, ऋण दूसरा जो कि है मेरा, ये ऋण, अरे दूसरा जो कि है मेरा, इसे सुन के कंपित मत होना। यदि तुम क्षत्रिय नैश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। महारानी कैकेयी ये जान जाएगी, जान जाएगी, मगर आन नहीं जाएगी, आन नहीं जाएगी। ये सर जाए भलेगी, ये सर जाए, सर से तान नहीं जाए, सर जाए। रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जा, करम कसौटी कह रही, ये नहीं साँच पर आँच, चंद्र डले सूरज तले, तले जगती आरो प्रीत, कुरुक्षत्री अपने वचन से ना टले, ये रघुकुल की, ये रघुकुल की रीत। अगर रघुकुल की रीत है महाराज तो सुनिए। चाहे खाने को मिले मांस के टुकड़े टुकड़े, मुझे पहनने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे मेरी देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे मेरी देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, जान जाएगी, जान जाएगी, मगर याद नहीं जाएगी, सर जाए, सर जाए, सर से तान नहीं जाएगी, सर जाए, सर से तान नहीं जाएगी। बस, राजा जो राम हो रहा था, था राजा जो राम हो रहा था, हाँ हाँ, अब मैं राजा नहीं।
राजा नहीं। अब मैं राजा नहीं। अब जब भरत राजा बन जाएगा तो राम राजा कैसे तो बनेगा? अब तो वो उदासी हो, उदासी? कल ही से तपसी बनकर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो, वनवासी हो, वनवासी हो। तापस वेश, अरे विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी, राम वनवासी। बात हाथ मुंदे दौलो चले, तन धर सोच लाग जन सोच। ये रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। क्या जानते थे महारानी कभी कुछ जानती नहीं है। अरे खानी पीने वाली वस्ती मांगेगी। अरे महाराज दूसरा वरदान दीजिए, दीजिए और दीजिए। मोरी मनोरथ सूर्य तरु फूला और फरन करल जिम हतेउ समूला। मोरे नाम भारत दोई आखी और सत्य कहो तो ही शंकर साक्षी। सब पुत्र पिता को है समान और तू भी ये बात जानती है। हे राम भरत एक समान वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो तूने वर मांगा नहीं हुआ है भार मुझे मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार। पर राम बनों में बात करे उनको भी 14 बरसों को इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। अन्याय कर रही है महारानी, ये तो अन्याय ही नहीं अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। महारानी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो राम के लिए इतना कठोर वनवास? अरे महारानी के कई रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पैर पर कर तेरे इस समय पैर पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। बस मैं भीख मांग रहा हूं तुझसे। बस महाराज, तपसी हो कर भी दूर न हो। राम के लिए उदासी मांगी है तो उदासी हो जाए राम, तपसी बन जाए राम। तपसी हो कर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बुढ़ी आँखों के आगे ही रहे बस राम मेरा।
बस देखिए, ये है महाराज, बड़ी बड़ी डीकारें मार रहे थे अभी अभी तो कहा ये सर जाए मगर सर से ताज नहीं जाएगा। रकुल रीछ सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे महाराज, जानते हो इस वंश में ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने धर्म को स्थापित रखा, भले ही उनके प्राण चले गए हो। सत्यवादी था ने हरिश्चंद्र, आपके वंश के तो थे। सत्यवादी था ने हरिश्चंद्र, अरे जिसने सत्य संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग अरे जगमगा रहा है आज तक मरकट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो यश दान का करते थे। अगर इंद्र मांगने आता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का बास नहीं मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी ना मांस मांग रही। मैं मांग रही हूं अपना कर्जा, जो दे दो तुम्हें मुनासिब है। यदि तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही वाजिब है। अच्छा, आप कहते हैं कि वो राम मेरी आंखों से दूर ना हो, ऐसा मेरे पास एक उपाय है कि वो राम, हाँ हाँ, वो राम सारे जीवन आपके समीप रह सकता है। राम मेरे पास रह सकता है? ऐसा महारानी के कई, ऐसा मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है महारानी? सुनिए महाराज, दो वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको तो मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर दोनों से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय आपको बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो राम रहे, वो उपाय तुम्हें बताती हूँ। अब देश बात घरी में है, अभी तुम्हारे और मेरे सिवा ये बात किसी ने नहीं सुनी है। अब देश ओ देश बात अभी घरी में है, इन पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से बस इतना कह दो, कह दो, कह दो, अरे कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। सारे जीवन वो राम तुम्हारे सामने रहेगा। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूरवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, कर प्रात हो तुम मुनिवेशधर, कर प्रात हो, अरे मुनिवेशधर, जो न राम मर जाए तो फिर मोर मरण। मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरी हत्या भी तुम्हारे सर होगी। अगर प्रात हो तुम मुनिवेशधर, अरे जो न राम मर जाए तो फिर मोर मरण। रावर यश नृप समझिए मनमा है, आप समझ लीजिए बस। मैं समझ रहा हूं महारानी, सब कुछ समझ रहा हूं। ये तुम अपने मरने की धमकी दे रही हो, तुम तो मर नहीं सकती, मैं समझ रहा हूं। लेकिन आज तुम अपना सुहाग अपने हाथों से मिटा रही हो, मैं सब कुछ समझ रहा हूं महारानी के कई। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, अब तू भी सो जा पहलू में। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो ये प्राण से धारा जाता है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो मुझको तू ललकार रही रानी, तू अपने हाथों से है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, आज तूने अपना आपा खो बैठी है। आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। बस आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, भरत के लिए अयोध्या का राज भी ले,
मेरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास भी ले और दान में राजा दशरथ के प्राण भी ले। मैं तुझे दान में अपने प्राण दे रहा हूं महारानी। हा राम, हा राम, राम ये राम। भारत की माई कुमत क्या कमाई। भारत की माई कुमत क्या कमाई। राम, हा राम, हा राम। राम राम रघुबी कई भुआलू जन बिल पैक बिहार